नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हुआ ईद मिलन समारोह, किसने महाराजगंज का किया दौरा, साथ ही जानेंगे कि किसकी याद में सपा नेताओं ने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सिरौली गौसपुर में बार एसोसिएशन सिरौली गौसपुर से जगदेव प्रसाद मिश्रा की अध्यक्षता एवं सत्यनाम वर्मा के संयोजन में ईद मिलन समारोह हुआ। ईद मिलन समारोह में सामाजिक कुरीतियों को त्याग कर आपसी प्रेम, भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। कार्यक्रम में तहसीलदार रामदेव निषाद, दिलीप कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रसाद वर्मा, विनोद कुमार सिंह, काशी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल अहद, एडवोकेट राणा प्रताप सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह आज महाराजगंज जनपद के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय पर स्थित कोविड हॉस्पिटल सहित कई गाँवों का दौरा कर विकास कार्यों की हकीकत की जानकारी ली। जनपद का आपने समीक्षा बैठक भी की है, क्या उद्देश्य था इस दौरे का और किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये दूसरे टर्म की सरकार में चाहा है कि जमीन पर क्या घटित हो रहा है। तो 18 कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ एक समूह बनाया है और एक कमिश्नरी दी है। मेरी जिम्मेदारी पर गोरखपुर कमिश्नरी है और मेरे साथ एक स्वतंत्र प्रभार की मंत्री और एक राज्य मंत्री, 3 मंत्रियों का समूह है। हम लोग कल गोरखपुर में थे और आज मैं महाराजगंज में हूँ। यहाँ माननीय विधायक और अधिकारियों के साथ समीक्षा हुई है 2 बिंदुओं पर, विकास और सुरक्षा। विकास की देखभाल जिलाधिकारी करते हैं और सुरक्षा की देखभाल एसपी करते हैं। दोनों अधिकारियों और अन्य समस्त अधिकारियों से बात हुई। जैसे सबसे पहले आवास, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है, उसी व्यवस्था में आवास, खाद्यान्न योजना, अस्पताल, सिंचाई, स्वच्छता और अमल दरामद, राजस्व और निराश्रित गोवंश, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने का काम किया गया है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर जनपद मिर्जापुर से है, जहां जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में चंदौली की बेटी निशा यादव को इंसाफ दिलाने के लिए सपा के सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहकर श्रद्धांजलि चौक अर्पित की। वहीं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बताया कि समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश भर में निशा यादव चंदौली की बेटी के लिए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। सरकार से अपील है कि निशा यादव को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो। जी बताएं, आज आप लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्या है? आज समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश भर में निशा देवी जो यादव को चंदौली की पुलिस ने मार के हत्या कर दी है, हम लोग कैंडल जला करके विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं और उस निशा को न्याय मिले, दोषियों को फांसी मिले, उनके 302 का मुकदमा लिखा जाए। और हम योगी जी से ये कहेंगे कि जैसे हर जगह बुलडोजर चल रहा है, क्या उस थाने पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसे लोग निकम्मों की बड़ी सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, कि बेटी पढ़ाओ काम कर रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे हमीरपुर हो चाहे चंदौली हो, हर जगह अत्याचार बेटियों के साथ हो रहा है। हम लोग न्याय के लिए ये सब कर रहे हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के पकड़ी दयाल निबंध कार्यालय परिसर में अधिकृत संग्रह केंद्र का पूर्व सहकारिता मंत्री सह स्थानीय विधायक राणा रणधीर सिंह, कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष दिलीप यादव, उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक राजेश कुमार, निर्देशक राम बाबू कुमार, अरविंद कुमार सिंह, शाखा प्रबंधक धनंजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद अनुमंडल सभागार में कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा सभी अतिथियों को अंग वस्त्र एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। विभाग के द्वारा निबंधन विभाग जिसको कहते हैं और सहकारिता विभाग के सम्मिलित प्रयास से आज ऑथराइज्ड कलेक्शन सेंटर
जो ई स्टैम्प निकलेगा जिसमें सहकारिता विभाग का सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक मदद करेगा और दोनों के समन्वय से, दोनों के टाई अप से ये काम ई स्टैम्प पेपर लोगों को मिलता था। वो सहकारिता बैंक और उसके कर्मचारी यहाँ रहेंगे, वो इशू करेंगे। एक तो उसके ऑफिस का विधिवत उद्घाटन आज हम लोगों ने, हमारे साथ जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष दिलीप जी बैठे हैं, वो भी थे, एमडी उपाध्यक्ष जी हैं, एमडी साहब बैठे हैं, और पकड़ी दयाल के सब रजिस्ट्रार वो भी बैठे हैं, एसडीओ साहब थे, मंडल पुलिस पदाधिकारी बैठे हैं। हम सब लोगों ने मिलकर सम्मिलित रूप से। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश पर आज करछना तहसील में समाधान दिवस के मौके पर अपर आयुक्त सुभाष सिंह ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। इस मौके पर एसडीएम करछना अमृता सिंह मौजूद रहीं और तहसील कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि समाधान दिवस पर आई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका त्वरित निराकरण करने, वरना उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर कई लोगों की शिकायतें सामने आई। आम आदमी से लेकर अधिवक्ता भी तहसील में भ्रष्टाचार की बात की और कहा कि तहसील स्तर के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसके चलते लोगों को सही मायने में न्याय नहीं मिल पा रहा है। कोई बदलाव नहीं, मौके पे कुछ निस्तारण नहीं हो रहा है। क्या लगता है तहसील स्तर से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही? शिकायत आप करिए, करके रह जाए, कुछ होता नहीं। आज एसडीएम साहब ने तो कड़ा रुख अपनाया है, देखा गया है। क्या होता है परिणाम आना बाकी, आज पता चले। नहीं, दूसरी बार मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने ये कड़े लहजे में कहा है कि कोई भी जो अधिकारी है, जो मुख्यालय पर है और जैसे तहसील स्तर पर है, वो अपने मुख्य जो है कार्यालय पर मौजूद रहेगा। क्या इस तरीके की बात पाई जाती है? हमारे यहाँ 3-3 महीने लग जाते हैं, खतौनी चरण में 6 महीने लगते हैं। आर्डर होने के बाद 3-3 महीने खतौनी नहीं आ पा रहा है। आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। बहुत पुरानी है, आज से कम से 30-35 साल पहले कच्ची रोड बनी हुई है जी। उस पर आज तक पड़ा और जिला अधिकारी महोदय ने आदेश भी दिया था समाधान दिवस पर कि इस रोड PWD वालों को तत्काल इस पर काम शुरू किया जाए। लगभग कितने दिन पहले आदेश किया था? 4 महीने। 4 महीने से आज तक कोई भी PWD का कर्मचारी हमारे गाँव में सड़क का सर्वे करे नहीं गया। जबकि योगी जी ने कहा है कि जो भी समस्याएं उनको त्वरित निस्तारण किया जाए। क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव आया है? हमें तो कुछ नहीं लग रहा है भाई जी। जैसे सपा सरकार वैसे बीजेपी की सरकार। नहीं, 5 साल तो पूरी तरीके से मजबूती के साथ काम किया, फिर दोबारा प्रदेश में सरकार आई है योगी जी। क्या कागज पर काम होता है ना, जमीन पर नहीं काम होता है। अगर आप जमीन पर काम करें तब तो जनता खुश रहेगी। अब आपको दोबारा बना दिया है जनता ने कुछ उम्मीद के साथ। तो आपने बताया कि 30 से 35 साल हो गए हैं आपके गांव में कच्चे मार्ग हैं, उस पर इंटरलॉकिंग भी नहीं लगाई गई है, ना ही PWD विभाग से काली रोड बनाई जा रही है। तो इसको लेकर के आपने डीएम से शिकायत की, डीएम साहब ने भी आदेश कर दिया है, उसके बाद भी डीएम साहब ने आदेश कर दिया। उसका आदेश भी पेपर में लिखा था, पेपर में कटिंग मेरे पास रखी है घर पे, उसको आपको दिखा देंगे। उसके आदेश, डीएम साहब के आदेश के बाद भी PWD के कोई भी कर्मचारी हमारे गाँव नहीं जाए कि भाई सड़क देखिए कैसी है और उसमें बरसात अच्छी परेशानी होती है। कोई भी आदमी सड़क में आपका परिचय जानना चाहेंगे? आपका परिचय जानना चाहेंगे? प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। आज अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ द्वारा जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में कुल 51 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता CV भास्कर की रिपोर्ट। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किए जाने के फलस्वरूप जनपद आजमगढ़ के उप निरीक्षकों को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, जिसके क्रम में आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा कैंप कार्यालय में उपरोक्त तीनों उप निरीक्षकों के कंधों पर 3 स्टार लगाकर बधाई दी गई। पदोन्नति पाने वालों में धर्मेंद्र कुमार सिंह थाना प्रभारी बरदाहा, संजय सिंह SOG प्रभारी प्रथम तथा राजेंद्र प्रसाद सिंह चौकी प्रभारी आजमगढ़ थाना जीयनपुर के रूप में
वर्तमान तैनाती है और पुलिस अधीक्षक ने उम्मीद जताई है कि पदोन्नति पाने वाले तीनों पुलिस निरीक्षक समाज से बेहतर तालमेल कर काम करेंगे और विभाग की गरिमा बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। 4 लेन से सिंगनवादी को जोड़ने के लिए बन रही सड़क निर्माण में भारी भर्राशाही चल रही है। ठेकेदारों द्वारा जहां गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो वहीं अधिकारी भी इस भर्राशाही को सहयोग करते दिखे। नाली निर्माण होने के पहले ही टूटने लगी, जिसके द्वारा बनाई गई नाली में दरारें भी आने लगी। लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाई गई नाली का घटिया सामग्री का निर्माण किया गया। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मी की रिपोर्ट। अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री कौशाम्बी जनपद में आगमन पर गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। साथ ही मंत्री की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर उदयन सभागार कौशाम्बी में समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण मौजूद रहे। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता जन हुंकार रैली का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को जनता की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत काफी नेता अलवर के अंदर आए हैं और राजनीतिक बयानबाजी जिस प्रकार से की है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वो लोग हैं जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आज अलवर की बात करने के लिए आए हैं, जहां पूरा अलवर पानी की समस्या से जूझ रहा है। इन लोगों ने ईआरसीपी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला और ये लोग, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पूनिया जी, वो वाटर पार्क के अंदर रुके हुए हैं, फन सिटी के अंदर रुके हुए हैं, वहां मौज कर रहे हैं। इनको ये नहीं है कि हम जनता की सेवा के लिए आए हैं या मौज मारने के लिए आए हैं। सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जब ये यहाँ मंदिर की बात करने के लिए आए, इस मुद्दे को लेके आए हैं, तो क्या ये किसी मंदिर के अंदर गए क्या? जो मंदिर टूटे हैं उनके अंदर गए क्या? लोगों की कोई दिलासा दिया क्या? कोई मदद कर रहे हैं क्या? ये सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, मौज मारने के लिए आए हैं। यहाँ सर्किट हाउस में जगह नहीं थी, जो आप जाके वाटर पार्क के अंदर रुक रहे हैं, वहां क्लब के अंदर रुक रहे हैं, वहां बहस कर रहे हो, आपको नजर नहीं आता। आप ये सारी चीजें आप जनता को बहकाने के लिए कर रहे हैं। आपको डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं जिनके रेट लगातार बढ़ रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। आपको जो बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है वो नजर नहीं आ रही होगी। बैंकों ने आज जो दरें बढ़ाई हैं वो आपको नजर नहीं आ रही होगी। लोगों की कमर टूटी हुई है। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति के अंदर हिंदू मुस्लिम जाति और धर्म की बात करने के लिए यहाँ पे अलवर के अंदर। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन के तत्वाधान में जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के अंतर्गत फंक्शनल होल्ड टैप कनेक्शन शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन व उद्घाटन ब्लॉक परिसर रहरा में किया गया। ब्लॉक प्रमुख गंगेश्वरी राजेंद्र सिंह खड़गवंशी व खंड विकास अधिकारी गंगेश्वरी लक्ष्मण प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर टीमों को ग्राम पंचायत के लिए रवाना किया। ब्लॉक परिसर में नुक्कड़ सभा के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें सबसे प्रमुख कार्यक्रम, जिसके प्रशिक्षक मुकेश पांडे जल जांच करके जल जनित रोगों के बारे में बताया। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। आकांक्षात्मक जनपद बहराइच के भ्रमण पर आए मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम खादी एवं ग्रामोद्योग रेशम उद्योग हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग उत्तर प्रदेश राकेश सचान शुक्रवार को विकासखंड नवाबगंज के अंतर्गत भवनियापुर में आयोजित रात्रि चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर मंत्री ने बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, कृषि आदि विभाग के लगाए स्टॉलों का अवलोकन किया। इसके साथ ही मंत्री राकेश सचान ने कार्यक्रम स्थल पर निर्मित सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण किया। रात्रि चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री राकेश सचान ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा सबका साथ सबका विकास की है। सरकार का संकल्प है कि सभी योजनाओं का लाभ सभी पात्र तक पहुंचे। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। अनुसूचित सीट से नामांकन करने वाले भोक्ता प्रत्याशी अब नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। उपायुक्त द्वारा जारी चिट्ठी के पश्चात सुबह से ही सोशल मीडिया में मैसेज के माध्यम से फैली थी भ्रम की स्थिति। इस संदर्भ में उपायुक्त अंजलि यादव ने बताया कि निर्गत पत्र को पत्रांक 341 दिनांक 5 मई को विलोपित किया गया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के 8 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कुछ जाति को SC से ST में शामिल किया गया है।
इस नोटिफिकेशन में हमारे जिले के कुछ कास्ट भोक्ता गंजू जैसे जाति के लोगों को शामिल किया गया है। 8 अप्रैल के नोटिफिकेशन में अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। 9 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। भोक्ता समाज को लेकर के जो चुनाव में लेटर निकाला गया था 24 तारीख को, फिर एक 5 तारीख को निकाला गया, उसी चिट्ठी का आलोक में विलोपित किया गया। तो ये दोनों चिट्ठी में कुछ कन्फ्यूजन हुआ, जिसके कारण भोक्ता समाज के लोग को लग रहा है कि फिर से चुनाव में हम आ सकते हैं। नहीं, मैं दोबारा से मामला मैं क्लियर कर देती हूँ। भारत सरकार के द्वारा 8 अप्रैल को गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा जारी करा गया कि कुछ कास्ट एससी से चेंज होकर एसटी कैटेगरी में उसको शामिल करा गया, जिसमें हमारे जिला के कुछ कास्ट जैसे भोक्ता, गंजू, ये सभी कास्ट जो थे वो उस नोटिफिकेशन में मेंशन थे। यानी कि उस 8 अप्रैल के नोटिफिकेशन के हिसाब से उन सभी कास्ट को एससी से लेके एसटी कर दिया गया। 9 तारीख को जब हमारा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा हमारे निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करी गई है यहाँ से, तो हमारा एमसीसी जो लागू हुआ है 9 अप्रैल को लागू हुआ है, यानी उस नोटिफिकेशन के बाद लागू हुआ है। जो ये 8 तारीख का नोटिफिकेशन है, यानी कि इसमें एससी एसटी की कास्ट में निर्धारण कर दिया गया कि एसटी में कौन सी कास्ट आती हैं। और जो हमारा कार्मिक के भी सर्कुलर्स हैं वो यही कहते हैं कि एससी एसटी की जो कास्ट है वो केंद्र सरकार निर्धारण करती है। आप लोग डीसी से ही मुलाकात की है, चिट्ठी जारी हुआ था, उस पर क्या बात की? देखिए, हम लोग भोक्ता जाति को जो एसटी एससी का मामला चल रहा है, तो ये हम लोगों को जो पहले चिट्ठी जो डीसी महोदय के द्वारा निकाला गया उसमें लिखा गया है कि भोक्ता जाति है सो अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में ही लड़ेंगे चुनाव, मतलब एससी से एसटी में जाएंगे तभी लड़ेंगे चुनाव। पर उस बीच में फिर एक से नया लेटर उनके द्वारा इशू हुआ कि पहला लेटर को विलुप्त करते हुए अब पहला लेटर को विलुप्त करते हुए नए सिरे से हम लोग करेंगे चुनाव। पर आज हम लोग डीसी महोदय से मिले, पर वो उनका कहना हमेशा अलग अलग से रहा है। वो हमें टाल मटोल कर रही है इस चतरा जिला में भोक्ता जातियों को, क्योंकि देखने के लिए आप लोग भी देख रहे हैं कि हम लोगों को बार बार टाल मटोल कर रहे हैं। और आज हम लोग मिले तो उनके द्वारा मतलब बिहेव भी अच्छा नहीं रहा हम लोग के साथ। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बयाना में भरतपुर रोड पर गांव विडियारी के पास बाइक से गिरकर एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए बयाना के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गहन उपचार के बाद वृद्धा की हालत में सुधार बताया है। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।